तुम क्या कर रही हो? यह सवाल सुनते ही वसु ने चौंक कर पीछे देखा। वह नीचे फर्श पर बिछाई चादर को ठीक कर रही थी, जिसमें वह रात को सोने वाली थी। हल्की थकान उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संतुलन, एक संयम साफ नजर आता था। देव ने उसे देखते हुए जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, उसकी आवाज में उलझन भी थी और चिंता भी। मैं नीचे ही सोऊंगी, वसु ने धीरे से कहा, जैसे उसे डर हो कि कहीं देव उसके फैसले से नाराज न हो जाए। देव ने भौहें चढ़ाई। सो हमारी शादी हो चुकी है, फिर ये सब क्यों? उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वह दिल से सुनना चाहता था। लेकिन वसु ने अपनी नजरें झुका ली। वह कुछ पल चुप रही और फिर बोली, जब तक हमारे रिश्ते को देवी हुकुम का आशीर्वाद नहीं मिलता, मैं आपके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। देव का चेहरा पल भर को शांत हो गया। वह उसके पास आया और बेहद नरम आवाज में बोला, मैं वादा करता हूं, तुम्हारा देव कभी भी तुम्हारे आने की कोशिश भी नहीं करूंगा। लेकिन तुम नीचे क्यों सोओगी? यह बिस्तर हम दोनों का है। तुम कम से कम इस पर तो आराम से सो सकती हो। यह सुनकर वसु का दिल थोड़ा पिघला, लेकिन उसके संस्कार उसे मजबूर कर रहे थे कि वह अपनी मर्यादा निभाए। फिर भी उसने देव की बात मान ली और धीरे से बिस्तर के किनारे बैठ गई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोमांचक कहानी के हर मोड़ तक आपकी पहुंच हमेशा बनी रहे, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी ट्विस्ट आपको सबसे पहले मिले। सीरियल की कहानी इस मील पर पहुंच चुकी है जहां ड्रामा एक नए स्तर पर जाने वाला है। एक तरफ देव और वसु एक नए घर में अपनी नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ घर में रिश्तों का तूफान बढ़ता ही जा रहा है। इधर चंद्रिका वसु की वजह से देव के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ चुकी है। गुस्से में उसने ऐसा फैसला लिया है जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ा है। उसने देव को घर से निकाल दिया है, और यही कारण है कि देव और वसु अब इस नए घर में ठहर रहे हैं। वहीं घर में अविनाश भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, जिससे माहौल और खराब हो गया। चंद्रिका का गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगा था। अगर आप ऐसी कहानियां रोज के अपडेट के साथ देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक क्लिक हमें आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प अपडेट लाने की हिम्मत देती है। इसके बाद अविनाश दिव्या का हाथ पकड़कर घर से निकल गया। उसने कहा, मैं यहां नहीं रह सकता, इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिव्या असहाय सी पीछे खींची चली गई, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही थी, ये घर कूट क्यों रहा है? रिश्ते इतने नाजुक क्यों पड़ गए हैं? जैसे ही वे जाने लगे, वसुदेव ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, तुम दोनों इस घर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हें यही रहकर मासा का ख्याल रखना होगा। घर छोड़कर भाग जाना कोई समाधान नहीं है। इतना सुनकर अविनाश और दिव्या दोनों वहीं रुक गए। हालांकि उनके मन में उथल पुथल अभी भी जारी थी। अगर आप इस कहानी को इसी तरह लगातार जानना चाहते हैं और हर ट्विस्ट तुरंत पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से आप कोई बड़ा मोड़ मिस नहीं करेंगे। उधर वसुदेव वहां से चले गए, लेकिन चंद्रिका अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी। उसमें हमेशा घर को बांध कर रखने की। यह सुनकर देव के पापा चौंक गए। हनुमंत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर कैसे जा सकते हो? हनुमंत बस चुप रहा। उसकी आंखों में पछतावा भी था और डर भी। तभी देव के पापा ने चंद्रिका की तरफ देखकर कहा, तुम जानती हो, ये इतना वफादार है कि देव और वसु हमेशा के लिए अलग हो जाएं, इसके लिए अपनी ही बेटी को जहर तक दे चुका है। यह सुनकर चंद्रिका कुछ पल के लिए सुन्न रह गई। उसकी आंखों में भय भी था और सवाल भी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम सच में वफादार हो तो मुझसे एक वादा करो। आज से तुम अपनी बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर दो। अगर वो कभी वापस आती है तो तुम उससे बात नहीं करोगे, उसकी तरफ देखोगे तक नहीं। हनुमंत ने सिर झुका लिया और धीरे से हाँ कह दिया। यही वह पल था जब चंद्रिका ने फैसला किया कि वह उसे जाने नहीं देगी। वह रुक गया।
अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर रोमांच बढ़ता जाएगा। क्या देव और वसु हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे या फिर किस्मत उन्हें फिर से एक कर देगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही नए मोड़ों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देव और वसु जिस नए घर में ठहरे थे वहां की खामोशी कुछ अलग ही तरह की थी, जैसे दीवारें भी उनकी कहानी सुनकर उन्हें दिलासा देना चाहती हो। वसु ने धीरे धीरे कमरे में इधर उधर नजर डाली। यह जगह छोटी थी लेकिन इसमें एक सुकून था, ऐसा सुकून जो अक्सर रिश्तों के दर्द और उलझनों के बीच मिलना मुश्किल होता है। देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह घर छोटा है पर मुझे यकीन है कि हम इसे मिलकर एक बड़ी खुशियों वाली जगह बना सकते हैं। जब भी तुम्हें लगे तुम बोल देना, मैं यहां सब ठीक कर दूंगा। वसु ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखने लगी। फिर भी अंदर मन में वही कसक थी। देवी हुकुम की मंजूरी के बिना वह इस रिश्ते को शुरू नहीं कर सकती थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे इस छोटे से घर में क्या क्या होने वाला है और कैसे बदलने वाली है देव वसु की जिंदगी, तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया मोड़ आपसे छूट ना जाए। रात का समय होने लगा। देव ने बिस्तर के एक तरफ देव ने हल्के स्वर में कहा, जिंदगी में कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, पर जो होता है उसमें भी कुछ अच्छा निकल आता है। तुम्हारे साथ ये सफर मैं कभी गलत नहीं होने दूंगा। उसके शब्दों में सच्चाई थी। वसु ने सर उठाया और पहली बार देव की आंखों में सीधे देखा। इन आंखों में उसे धोखे का कोई डर नहीं, बस भरोसा दिखा। एक ऐसा भरोसा जो हर तूफान झेलने को तैयार हो। देव ने हल्की हंसी में कहा, अगर तुम नाराज हो तो नाराज रहो, पर नीचे मत सो, मैं बुरा महसूस करता हूं। वसु की मुस्कान दब गई लेकिन वह बिस्तर पर बैठी रही। इसी समय एक हल्की हवा खिड़की से आई और कमरे की टिमटिमाती रोशनी में दोनों के बीच की खामोशी एक कहानी कहने लगी। अगर आप इस कहानी के हर रोमांचक पल को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे हमें भी आप तक लगातार नए अपडेट पहुंचाने की ताकत मिलती है। उधर दूसरी तरफ घर में हालात और बिगड़ रहे थे। चंद्रिका अकेली खिड़की के पास बैठी थी। उसका चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक और ही बात साफ दिख रही थी, टूटन। उसने हमेशा अपने परिवार को संभाला। चंद्रिका ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। उसकी आंखें लाल थी, जैसे रोते रोते थक गई हो। हनुमंत ने धीरे से कहा, आप चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं किसी भी तरह आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। चंद्रिका थोड़ा शांत हुई। वह जानती थी कि हनुमंत भले ही गलतियां कर चुका हो, पर इस वक्त वही था जो उसकी बात समझ सकता था। अगर आप ऐसे ही हर कैरेक्टर की भावनाएं और उनके बदलते रिश्तों की गहराई समझना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। उधर दिव्या और अविनाश भी कमरे में चुप बैठे थे। अविनाश का गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदल रहा था। उसने कहा, दिव्या, ये घर पहले जैसा नहीं रहा, हर तरफ सिर्फ तनाव है। दिव्या ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, जानती हूं, लेकिन ये घर भी तो हमारा है। अगर हम ही छोड़कर चले जाएंगे तो सब कैसे ठीक होगा? अविनाश ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसके चेहरे पर कुछ नरमी आई। बस वसु और देव भी यहां नहीं है, सब बिखर गया है। दिव्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हम दोनों मिलकर सबको संभालेंगे। मासा भी अकेली है, हमें उनके साथ रहना। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई संकेत ढूंढ रही हो। देव भी बाहर आया और उसके पास बैठ गया। कुछ सोच रही हो? उसने पूछा। वसु धीरे से बोली, मैं बस यही चाहती हूं कि सब ठीक हो जाए, मासा का गुस्सा शांत हो जाए। घर वापस जाना चाहती हूं, पर डर लग रहा है। देव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वसु ने हल्का सा हाथ पीछे खींच लिया। देव मुस्कुराया। वो उसकी हिचक समझ रहा था। तुम्हें जो सही लगे वही करेंगे, लेकिन मैं एक बात कहूं, अगर तुम चाहो हम पहले देवी हुकुम के मंदिर जाकर आशीर्वाद ले सकते हैं। वसु ने उसकी तरफ देखा। ये वही कदम था जिसका वह इंतजार कर रही थी।
उसकी आंखों में हल्की चमक आई। हाँ, शायद यही सही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि देवी हुकुम के मंदिर में क्या होने वाला है और ये फैसला क्या मोड़ लाएगा, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। बातें करते करते दोनों के बीच का माहौल थोड़ा सहज हुआ। उन्होंने चाय बनाई और खिड़की के पास बैठकर चाय पीने लगे। सुबह की हल्की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी। पहली बार वसु को लगा कि शायद ये नई शुरुआत उतनी मुश्किल नहीं होगी जितना वह सोच। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई संकेत ढूंढ रही हो। देव भी बाहर आया और उसके पास बैठ गया। कुछ सोच रही हो? उसने पूछा। वसु धीरे से बोली, मैं बस यही चाहती हूं कि सब ठीक हो जाए, मासा का गुस्सा शांत हो जाए। घर वापस जाना चाहती हूं, पर डर लग रहा है। देव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वसु ने हल्का सा हाथ पीछे खींच लिया। देव मुस्कुराया। वह उसकी हिचक समझ रहा था। तुम्हें जो सही लगे वही करेंगे, लेकिन मैं एक बात कहूं, अगर तुम चाहो हम पहले देवी हुकुम के मंदिर जाकर आशीर्वाद ले सकते हैं। वसु ने उसकी तरफ देखा। यह वही कदम था जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। हाँ, शायद यही सही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि देवी हुकुम के मंदिर में क्या होने वाला है और यह फैसला क्या मोड़ लाएगा, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। बातें करते करते दोनों के बीच का माहौल थोड़ा सहज हुआ। उन्होंने चाय बनाई और खिड़की के पास बैठकर चाय पीने लगे। सुबह की हल्की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी। पहली बार वसु को लगा कि शायद ये नई शुरुआत उतनी मुश्किल नहीं होगी जितना वह सोच। वसु का दिल भर आया। उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर आपको देव और वसु की यह भावुक यात्रा पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी मौजूदगी हमें कहानी के हर अध्याय तक पहुंचने की ताकत देती है। उधर घर में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। चंद्रिका ने दिव्या को रसोई में मदद करते देखा और कहा, तुम इतनी क्यों लगी हो काम में? बाहर जाकर आराम करो। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मासा, घर में जितना तनाव है उतना ही हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। चंद्रिका यह सुनकर कुछ पल के लिए रुक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने गुस्से में बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। कमरे के बाहर से अविनाश ने भी यह सुना। वह अंदर आया और धीरे से बोला, मासा, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। चंद्रिका ने पहली बार अपने गुस्से से थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, नहीं, गलती मेरी भी है। घर बिखरता है तो सब बिखरते हैं, और यही वह पल था जब घर में थोड़ी शांति लौटने लगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह शांति कब तक रहेगी और आगे क्या बड़ा धमाका होने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर। दोनों मंदिर की ओर बढ़े, धीमे धीमे कदमों से, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद के साथ। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और दोनों ने एक साथ सीढ़ियां चढ़ी। हवा में शांति थी, जैसे पूरी दुनिया उनके फैसले को स्वीकार कर रही हो। और यही से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसा मोड़ जहां सच सामने आएंगे, रिश्ते परखे जाएंगे और प्यार की परीक्षा शुरू होगी। अगर आप इस परीक्षा के हर कदम को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाला बड़ा ट्विस्ट सबसे पहले आपको मिले। दोनों मंदिर की ओर बढ़े, धीमे धीमे कदमों से, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद के साथ। मंदिर की घंटियां बज रही थी और दोनों ने एक साथ सीढ़ियां चढ़ी। हवा में शांति थी, जैसे पूरी दुनिया उनके फैसले को स्वीकार कर रही हो। और यही से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसा मोड़ जहां सच सामने आएंगे,